हम फिल्म की शुरुआत में एक लेक के पास एक गांव देखते हैं और बहुत समय पहले चीन के एक गांव में लेक के किनारे एक छोटी बच्ची खेल रही होती है और उसके पिता अपनी बेटी को लेक के किनारे खेलने से मना करते हैं और उसे मजाक में डराते हैं कि पानी का जैमान आकर तुम्हें खा जाएगा। और फिर वो बच्ची उदास हो जाती है और रोने लगती है और अपनी बच्ची को खुश करने के लिए उसके पिता लेक में जाकर उल्टा पानी में लटक के मस्ती करने लगते हैं। और फिर उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कान वापस आती है और तभी लेक में इस आदमी को कोई पकड़ लेता है और वो चिल्लाने लगता है और कोई जवान उस आदमी को जान से मार देता है और लेक में बहुत सारा खून आ जाता है। और वहीं पर एक मॉन्क आता है और वो बॉम्ब के जरिए लेक में एक्सप्लोर करके एक जवान फिश को मार देता है और सभी लोग उस मॉन्क के शुक्रगुजार हो जाते हैं और उसे पैसे और खाना देने लगते हैं। और उस भीड़ में एक आदमी सभी लोगों को बताता है कि ये फिश है, जवान नहीं, ये एक साधारण फिश है। उस आदमी का नाम चैंग होता है और वो भी एक जवान हंटर होता है और वो लोग को समझाने की कोशिश में लग जाता है कि इस मॉन्क ने कोई असली जवान को नहीं मारा और कहता है कि पानी का जवान अभी भी उसके नीचे है और वो जिंदा है। लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था और न ही छोटी बच्ची की माँ। और कुछ लोग टैंक को मारने लगते हैं। तब वो मॉन्क कहता है कि ये बेकार आदमी मेरा अपमान कर रहा है और सभी उस पर अटैक कर देते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं और सब फ्रीली नदी में कूदकर तैरने लगते हैं और सभी को लगता है कि लेक अब बिल्कुल सेफ है। और फिर तभी टैंक को जैमॉन दिखता है और वो लोगों को आगाह करता है कि असली जैमॉन आ रहा है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। और फिर वो जैमॉन एक लेडी को खा जाता है और फिर वो जैमॉन गांव के सभी लोगों को खाने लगता है और फिर वो मॉन्क भी डर के छुप जाता है। और फिर टैंक गांव के लोगों को कहता है कि तुम सब ऐसा नाटक करो जिससे जैमॉन को लगे कि तुम सब मर चुके हो और सब शांत होकर नीचे लेट जाओ। और फिर एक छोटी बच्ची अपनी माँ के पास आने वाली होती है तो जैमॉन अपनी चंग से उस बच्ची को पकड़ लेता है और उसे लेक में खींचने की कोशिश करता है। और फिर गांव वाले भागकर उस बच्ची को पकड़ते हैं और जैमॉन की चंग को काट देते हैं, मगर जैमॉन फिर से अपनी चंग से पकड़कर उस बच्ची को खा जाता है। और फिर उस बच्ची की माँ बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी बच्ची को बचाने के लिए लेक के अंदर कूद जाती है। और फिर टैंक अपने दांत से अपनी रस्सी को खोलता है और खुद को आजाद करता है। और फिर उस लेडी के सामने वो जैमॉन आ जाता है और वो लेडी उस जैमॉन को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और उससे अपनी बच्ची मांगती है। और फिर वो जैमॉन उस लेडी को भी खा जाता है। और फिर जैमॉन गांव के बने पुल को तोड़ देता है और पुल पर खड़े लोग अपना बैलेंस खो देते हैं। और फिर एक छोटी बच्ची पुल पर स्लाइड्स करती हुई लेक में गिरने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर टैंक आ जाता है और उस बच्ची को बचा लेता है। और एक बहुत मोटी औरत उस जैमॉन को पानी से बाहर निकालने के लिए लकड़ी पर कूदती है और जैमॉन को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। और फिर वो जैमॉन अपने रियल अवतार में आ जाता है और इंसान बन जाता है। और फिर टैंक उसे उठाकर बुद्धा की नर्सरी राइम सुनाने लगता है, लेकिन वो जैमॉन फिर भी टैंक के कंट्रोल में नहीं आता और वो टैंक को ही मारने लगता है। और फिर तभी वहाँ पर जुआन आ जाती है और वो उस जैमॉन को बहुत मारती है और जुआन भी एक जैमॉन हंटर होती है। और फिर जुआन अपने मैजिक से उस जैमॉन को अपने कपड़े में पकड़ के उसे एक छोटी सी डॉल में बदल देती है। और फिर टैंक और जुआन एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों अपना नाम बताते हैं। और फिर टैंक जुआन को अपने बुद्धा के लिखी हुई नर्सरी राइम बताता है जिसके जरिए वो जैमॉन को पकड़ता है। और ये सुनकर जुआन बहुत हंसने लग जाती है। और फिर सारे गांव वाले जुआन के इस मैजिक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और फिर जुआन वहाँ से चली जाती है। और फिर टैंक अपने मास्टर के पास आता है और कहता है कि वो फिर से जैमॉन को पकड़ने में फेल हो गया। और टैंक के मास्टर को पता होता है कि टैंक फिर से नाकाम होकर आया है। और फिर मास्टर बताते हैं कि वो जैमॉन जो है पहले बहुत ही नेक दिल का बंदा था और कुछ समय पहले वो आदमी जैमॉन बनने से पहले एक लेक के किनारे एक बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा था। और फिर तभी गांव वालों को लगा कि ये आदमी उस बच्चे को किडनैप करने के लिए आया है। और फिर गांव वालों ने इस आदमी को जान से मार के उसे लेक के अंदर फेंक दिया और उसकी रूह इस लेक में ही रह गई और वो एक बुरा जैमॉन बन गया। और फिर टैंक मास्टर से पूछता है कि सच में बुद्धा की नर्सरी राइम काम करती है और वो सच में पावरफुल है। मास्टर कहते हैं कि सच में ऐसा ही है और साथ ही वो बताते हैं कि इस नर्सरी राइम की मदद से कोई भी खतरनाक जैमॉन नरम दिल बनकर एक सीधे रास्ते पर चलने लगता है। और फिर टैंक अपने मास्टर से कहता है कि मुझे भी जैमॉन को मारना है। और फिर मास्टर उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि किसी की जान लेना ये एक उपाय नहीं है, बल्कि किसी जैमॉन को पकड़ के उसे अच्छे रास्ते पे लाना ये एक सच्चा रास्ता है। और फिर हम एक कपल को देखते हैं जो जंगल में बने एक रेस्टोरेंट में जाता है और जब वो रेस्टोरेंट को देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता और दरवाजा अपने आप बंद हो जाने से वो दोनों डर जाते हैं। और फिर तभी वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का वेटर आता है और उन्हें वहाँ पर बैठकर रोस्टेड पिग खिलाता है और वो खाना कपल को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और वो कपल वेटर से पूछता है कि ये खाना किसने बनाया।
और फिर वो खाना बनाने वाला आदमी उस कपल के सामने आता है और वही इस रेस्टोरेंट का ओनर होता है। और वो लेडी उस ओनर से पूछती है कि आप इतना अच्छा खाना कैसे बनाते हैं। तभी वो ओनर अपना असली चेहरा दिखाता है और बड़ा सा मुंह खोलता है एक पिग की तरह। और फिर वो कपल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो समझ जाते हैं कि ये ओनर एक डेमन है और उन्हें रोस्टेड पिग के अंदर रोस्टेड इंसान भी नजर आते हैं। और फिर वो डेमन उन दोनों को जान से मार देता है। और फिर रात को टैंग उसी रेस्टोरेंट में जाता है और एक लेडी वेटर उसे अपने रेस्टोरेंट की खासियत बता रही होती है और बताती है कि कैसे दूर दूर से लोग यहाँ आकर खाना खाते हैं। और फिर टैंग डेमन हंटर होने की वजह से सब कुछ देख पा रहा था और उससे जो लोग खाना खाते हुए नजर आ रहे थे वो सभी लोग मरे हुए हैं। ये टैंग को पता है और उसे रोस्टेड पिग के अंदर रोस्टेड इंसान भी नजर आते हैं। और फिर तभी टैंग उस लेडी से कहता है कि तुम अपना नाटक बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम एक डेमन हो। और फिर वो लेडी डेमन टैंग पर अटैक करने ही वाली होती है। तभी वहीं पर जुआन भी आ जाती है और इस लेडी डेमन को मार के उसे खत्म कर देती है। और फिर वहीं पर वो ओनर डेमन आ जाता है और फिर जुआन अपने रिंग की मदद से उस डेमन को मारने लगती है और मार मार के उसका बुरा हाल कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि वो डेमन जो है वो एक पिग डेमन है। और फिर जुआन उसके हाथ पकड़ के टैंग से कहती है कि तुम इस डेमन को अपने मुंह से अपनी बॉडी के अंदर खींच लो। और फिर टैंग बिल्कुल वैसा ही करता है और फिर जुआन टैंग की बॉडी से उस डेमन को अपनी बॉडी के अंदर खींच लेती है। और फिर जुआन उस डेमन को अपनी जादुई कपड़े की मदद से डॉल में तब्दील करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डेमन उनके कंट्रोल में नहीं आती और वो उस जादुई कपड़े से बाहर निकल के अपने असली पिग के रूप में आ जाती है और वो एक बहुत बड़ा पिग बन जाता है। और फिर वो दोनों पिग को असली रूप में देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जुआन जो है वो टैंग के करीब आने की कोशिश करती है और मन ही मन उससे प्यार करने लगती है, लेकिन टैंग जो है वहाँ से भाग जाता है। और फिर टैंग अपने मास्टर से जाकर मिलता है और पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मास्टर को सब कुछ बताता है, लेकिन मास्टर को ये बात पहले से पता होती है और वो कहते हैं कि ये पिग डेमन भी पहले नेक दिल का इंसान था और उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया और उसे जान से मार दिया और फिर वो पिग डेमन बन गया। और फिर मास्टर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें पिग डेमन को कैसे कंट्रोल करना है। तो टैंग पूछता है कैसे, तो मास्टर बताते हैं कि सबसे बड़ा जो इस दुनिया में कोई डेमन है वो मंकी किंग डेमन है और उसे बुद्धा ने 500 सालों के लिए एक बहुत बड़े पहाड़ की गुफा में कैद कर दिया है। और फिर टैंग इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या वाकई में इस दुनिया में मंकी किंग डेमन है। और फिर मास्टर टैंग को मंकी किंग के पास पहाड़ों से जाने का रास्ता बताते हैं और मास्टर टैंग को आगाह भी करते हैं और कहते हैं कि मंकी किंग जो है वो बहुत ही पावरफुल है और वो बहुत ज्यादा चालाक भी है। तुम उसकी बातों में आकर उसकी बात मत मान लेना, नहीं तो तुम एक बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। और फिर टैंग अपने सफर के लिए निकलता है और एक जंगल में उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और कुछ लोग वहाँ आते हैं और वो बताते हैं कि वो सब एक डेमन हंटर है और वो लोग डेमन को मारते हैं और साथ ही साथ वो डेमन का शिकार करते हैं और वो उन लोगों को भी मारते हैं। और फिर डेमन को वो लोग कैद कर लेते हैं और उसके साथ वहीं पर जुआन को भी लोगों ने कैद करा होता है। और फिर जब एक लेडी टैंग को मारने वाली होती है तब जुआन उससे कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है और हमारा झगड़ा हो गया था और ये एक म्यूजिक टीचर है। और फिर उन हंटर्स को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो इस बात को टैंग से पूछते हैं कि बताओ तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो या नहीं। और फिर जुआन बहुत ही ज्यादा टैंग को फोर्स करने लगती है और बोलती है कि बताओ तुम ही मेरे हस्बैंड हो या नहीं, नहीं तो ये हमें जान से मार देंगे। और फिर जुआन का भांडा यहीं फूट जाता है और टैंग को पता चलता है कि ये सब हंटर्स जो हैं सब जुआन के साथी हैं और जुआन ने ये पूरा ड्रामा सिर्फ टैंग को अपने करीब लाने के लिए किया था। और फिर जुआन को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। और फिर जुआन अपने साथियों से कहकर टैंग को कैद कर देती है। इसके बाद जुआन अपने साथियों के साथ बैठी हुई होती है और उनसे पूछती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि टैंग मेरे प्यार में पड़ जाए। और फिर जुआन की एक साथी उसकी बॉडी पर कागज का एक जादुई पुतला चिपका देती है और फिर वो लेडी जैसा मूवमेंट करने लगती है जुआन भी सेम वैसा ही करने लगती है। और फिर वो लेडी अपने साथी को मारने लगती है और जुआन भी टैंग के पास जाकर उसे मारने लगती है। और फिर टैंग वहाँ से बाहर निकलता है और देखता है कि वहाँ पर पिग डेमन आ गया है। और फिर वो सभी अपनी हैंडमेड बनाई हुई गाड़ियों में भागते हैं और पिग डेमन उनके पीछे पड़ जाता है और फिर सामने से आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। इसके बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और फिर टैंग जुआन के पास आकर बहुत रोने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन उठती है और कहती है कि तुम सिर्फ इतना इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। टैंग कहता है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और फिर वहीं एक दूसरा डेमन हंटर आता है और उस पिग डेमन को मारकर भगा देता है। और फिर वहीं पर एक बूढ़ा आदमी और एक खुद को प्रिंस कहने वाला डेमन हंटर आता है और वो तीनों आपस में बहस करने लगते हैं कि वो सबसे बड़े डेमन हंटर हैं। और फिर टैंग उन सभी को चुप करवाता है और कहता है कि आप सभी इतने पावरफुल हो
तो आप लोग इस पिगडेमॉन को क्यों पकड़ते नहीं? बस कुछ और दिन बाकी है पूर्णिमा की रात को और फिर वो पिगडेमॉन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और फिर टैंक जुआन से अपनी नर्सरी राइम मांगता है और कहता है कि मैं अपने लक्ष्य से भटक चुका हूँ और मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन जुआन उस नर्सरी राइम को फाड़ देती है और टैंक गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर बहुत ज्यादा सफर करने के बाद टैंक उस पहाड़ पर पहुँचता है और फिर वो पहाड़ के हर हिस्से पर जाता है, लेकिन उसे मंकी किंग का कहीं भी पता नहीं चलता। और फिर टैंक बुद्धा की नर्सरी राइम को याद करता है और उसे मंकी किंग की गुफा मिल जाती है जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। और फिर टैंक मंकी किंग की केव में जाता है और फिर मंकी किंग टैंक को बताता है कि बुद्धा ने उसकी एक बात नहीं मानी और फिर बुद्धा ने उसे यहाँ कैद कर लिया। और फिर टैंक मंकी किंग से पूछता है कि पिगडेमॉन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मंकी किंग बोलता है कि पिगडेमॉन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, तुम किसी लड़की को यहाँ बुला लो और पिगडेमॉन उसे अपनी वाइफ समझेगा और फिर उस पिगडेमॉन को हम पकड़ लेंगे। और फिर जुआन टैंक का पीछा करते करते वहाँ आ जाती है और फिर टैंक जुआन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और फिर तभी जुआन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक खूबसूरत लड़की की जरूरत है, उस पिगडेमॉन को पकड़ने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर चांद के नीचे खड़े जुआन और टैंक पिगडेमॉन का वेट करते हैं और फिर पिगडेमॉन वहाँ आकर उन पर अटैक करता है। और फिर गुफा से मंकी किंग पिगडेमॉन को आवाज लगाता है और उसे गुफा के नीचे खींच लेता है। और फिर गुफा के अंदर जुआन और टैंक देखते हैं कि पिगडेमॉन अब एक छोटे पिग में बदल गया है। और फिर जुआन पिगडेमॉन को अपने जादुई कपड़े से पकड़कर उसे डॉल बनाकर टैंक को दे देती है और टैंक बहुत खुश हो जाता है। और फिर जुआन एक रिंग टैंक को पहना देती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन टैंक जुआन से शादी करने से मना कर देता है और उस रिंग को पत्थर पर मारकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और फिर जुआन रिंग ले लेती है और दुखी होकर टैंक की बुद्धा की नर्सरी राइम उसे वापस दे देती है और कहती है कि मुझे इसे बनाने में 2 दिन लगे हैं। और फिर टैंक कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। जुआन वहाँ से चली जाती है इसके बाद। और फिर टैंक जो है वो केव से बाहर निकलकर जुआन के बारे में सोच रहा होता है। और फिर मंकी किंग टैंक से पूछता है कि आज क्या पूर्णिमा की रात है जिस दिन चांद बड़ा हो जाता है? तो टैंक उसे कहता है हाँ, आज वही दिन है। और फिर मंकी किंग कहता है कि मैं तो चांद को देख नहीं सकता और इस केव के ऊपर एक फ्लावर है जिसकी वजह से मैं चांद को नहीं देख सकता। टैंक इसके बाद उस फ्लावर को तोड़ देता है और फिर मंकी किंग उस केव से आजाद हो जाता है और वो मंकी किंग उसी फ्लावर की मदद से टैंक को केव में कैद कर देता है। तो इस तरह से टैंक मंकी किंग के झांसे में आ जाता है और वो टैंक को मारने लगता है। और फिर टैंक मंकी किंग से कहता है कि बुद्धा तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं। और फिर मंकी किंग कहता है कि मैं तुमसे और तुम्हारे बुद्धा से नहीं डरता, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। और फिर मंकी किंग टैंक के पूरे बाल नोच देता है और फिर वहाँ पर तीनों डेमॉन हंटर्स भी आ जाते हैं और फिर एक एक करके वो डेमॉन हंटर्स मंकी किंग से लड़ने लगते हैं। लेकिन मंकी किंग इतना पावरफुल होता है कि वो सब डेमॉन हंटर्स को जान से मार देता है। और फिर मंकी किंग टैंक को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर जुआन आ जाती है और मंकी किंग से लड़ने लगती है और फिर मंकी किंग जुआन को भी जान से मार देता है। और फिर तभी टैंक को जुआन की सारी बातें याद आने लगती है, वो बहुत रोने लगता है। और फिर मंकी किंग जुआन की बॉडी को आसमान में फेंककर मैजिक से गायब कर देता है। और फिर हम टैंक को देखते हैं जो बुद्धा की नर्सरी राइम को याद करता है और बहुत ही पावरफुल बन जाता है। और फिर बुद्धा अपनी पावर से मंकी किंग को नेक दिल का इंसान बना देते हैं और उसकी बॉडी भी नॉर्मल इंसान के रूप में आ जाती है। और फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं टैंक पिगडेमॉन मंकी किंग और पानी के डेमॉन के साथ अपने आगे के सफर पर निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली ऐसी और मूवीज की कहानियों को देखने और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।